हेलो फ्रेंड्स, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अंतर्दहन इंजन से संबंधित रोचक जानकारी। आज हम जानेंगे अंतर्दहन इंजन क्या है, इसे अंतर्दहन इंजन क्यों कहते हैं, इसके क्या क्या पार्ट्स हैं और इनका क्या कार्य है। तो आइए हम बढ़ते हैं। चित्र में एक अंतर्दहन इंजन दिखाया गया है जो कि विभिन्न भागों सिलेंडर, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट, क्रैंक केस, स्पार्क प्लग, पिस्टन, वाल्व्स और कूलिंग सिस्टम से मिलकर बना हुआ है। इसमें एयर कूलिंग सिस्टम के लिए फिन्स का उपयोग किया गया है। अंतर्दहन इंजन या इंटरनल कंबक्शन इंजन, जिसे शॉर्ट में हम आईसी इंजन भी कहते हैं। आईसी इंजन में फ्यूल का कंबक्शन मतलब दहन सिलेंडर के अंदर होता है। इंटरनल कंबक्शन इंजन में केमिकल एनर्जी पहले हीट एनर्जी में कन्वर्ट्स होती है एंड हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट्स होती है, जिससे क्रैंकशाफ्ट रोटेट करती है। और इंटरनल कंबक्शन इंजन में फ्यूल के रूप में पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल व गैस का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, हम अंतर्दहन इंजन को अंतर्दहन इंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ईंधन का दहन जो है वो इंजन सिलेंडर के अंदर होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले केमिकल एनर्जी जो हम पेट्रोल या डीजल यूज करते हैं, इसकी जो केमिकल एनर्जी होती है पहले हीट एनर्जी में कन्वर्ट्स होती है और फिर हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिससे क्रैंकशाफ्ट रोटेट करती है। इंटरनल कंबक्शन इंजन में फ्यूल के रूप में पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल या गैस का उपयोग करते हैं। इंटरनल कंबक्शन इंजन बहुत कॉम्पैक्ट होती हैं। इंटरनल कंबक्शन इंजन में हाई टॉर्क, हाई स्पीड पाने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसकी इफ़िशियंसी भी अच्छी होती है। सबसे पहले इंटरनल कंबक्शन इंजन को 1859 में इटालियन लाइनमान ने बनाया था, पर मॉडर्न इंटरनल कंबक्शन इंजन निकोलस ऑटो ने 1876 में क्रिएट किया था। समय के साथ यह और भी इम्प्रूवमेंट होता गया और इसमें 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, 6 स्ट्रोक इंजन, कंबक्शन इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन, इस प्रकार के इंजन का विकास होता गया। जनरली इग्निशन इंजन दो प्रकार के होते जनरली आईसी इंजन दो प्रकार के होते हैं, कंप्रेशन इग्निशन इंजन और स्पार्क इग्निशन इंजन। कंप्रेशन इग्निशन इंजन के अंतर्गत कंप्रेशन इग्निशन इंजन के अंतर्गत डीजल इंजन आता है और स्पार्क इग्निशन इंजन के अंतर्गत पेट्रोल इंजन आते हैं। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन। हम देखेंगे कि आईसी इंजन या इंटरनल कंबक्शन इंजन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। जनरली इसमें निम्न पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट, सिलेंडर। नेक्स्ट, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट, क्रैंक केस, कैमशाफ्ट, स्पार्क प्लग, पिस्टन, बाल्ब्स, कूलिंग वाटर जैकेट। और इसमें कभी कभी जो है एयर कूलिंग सिस्टम भी होता है, वो डिपेंड करता है इंजन के ऊपर। ठीक, सिलेंडर ब्लॉक। चित्र में इस सिलेंडर ब्लॉक का चित्र दिखाया गया है जो कि आईसी इंजन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, महत्वपूर्ण पार्ट होता है इंजन सिलेंडर। चित्र में दिखाया गया है। सिलेंडर ब्लॉक में जो इमेज शो हो रहा है, यह इंटरनल कंबक्शन इंजन में जब एयर और फ्यूल के मिक्सचर को पिस्टन खींचता है उस समय सस्कन वाल्व खुल जाता है और इस रास्ते से एयर और फ्यूल मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आता है। इस मिक्सचर के कंबक्शन मतलब दहन से सिलेंडर में पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग गति करता है। पिस्टन जो है वो आगे पीछे गति करता है, रेसिप्रोकेटिंग पाश्चक्र गति करता है। सिलेंडर ग्रे कास्ट आयरन के बने होते हैं। छोटे इंजन के सिलेंडर एल्युमिनियम एलॉय के बने होते हैं। यह मेटल हल्की और एनर्जी की अधिक सुचालक होती है। मल्टी सिलेंडर इंजन में सिलेंडर एक ही ब्लॉक में एक साथ कास्टिंग की जाती है। मल्टी सिलेंडर इंजन में जो सिलेंडर होते हैं वो एक ही ब्लॉक में एक साथ कास्टिंग की जाती है और सिलेंडर की इंटरनल सरफेस को वेरी स्मूथ ग्रेन डाइन एंड होनिंग की जाती है। बड़े सिलेंडर के अंदर लाइनर लगाए जाते हैं जो कि
घिसने पर चेंज किया जा सकता है। सिलेंडर ब्लॉक का ऊपर के पार्ट्स को सिलेंडर हेड कहते हैं। सिलेंडर हेड में कंबक्शन चैम्बर होते हैं, दहन चैम्बर होते हैं, जहां जली हुई गैस के रिसाव को रोकने के लिए सिलेंडर हेड के बीच पैकिंग का यूज किया जाता है। सिलेंडर हेड में वाल्व, स्पार्क प्लग, स्पार्क या फ्यूल इंजेक्टर लगाए जाते हैं। सिलेंडर हेड में ही वाल्व, स्पार्क प्लग और फ्यूल इंजेक्टर लगे होते हैं। नेक्स्ट इसका महत्वपूर्ण भाग है पिस्टन। चित्र में ये पिस्टन दिखाया गया है। जब ईंधन का दहन होता है तो जो प्रेशर जनरेट होता है उससे पिस्टन जो है वो आगे पीछे मूव करता है। इंटरनल कंबक्शन इंजन में पिस्टन फ्यूल की केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पिस्टन इन सिलेंडर में रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। पिस्टन कास्ट आयरन या एल्युमिनियम एलॉय के बने होते हैं। पिस्टन के ऊपरी भाग को हेड कहते हैं। पिस्टन की परिधि के ऊपरी भाग पर रिंग ग्रूव्स कटे होते हैं। दो ग्रुप के बीच की दूरी को लैंड कहा जाता है। लास्ट ग्रुप से नीचे भाग पिस्टन स्क्रिट कहते हैं। पिस्टन पिन को रोकने के लिए स्क्रिट के दोनों तरफ अंदर की ओर बॉस लगे होते हैं। पिस्टन रिंग, पिस्टन की परिधि पर ग्रुप में पिस्टन रिंग लगी होती हैं। देखिए ये पिस्टन है, ये ग्रुप से जो बने हुए हैं, ये यहाँ पर पिस्टन रिंग लगाई जाती है। ये जो है इसके दोनों के बीच का जो गैप होता है इसको लैंड कहते हैं। ये है, ये ऊपर भाग को पिस्टन हेड कहते हैं। ये पिस्टन स्कर्ट कहलाता है। हेड, पिस्टन रिंग, पिस्टन की परिधि पर ग्रुप में पिस्टन रिंग लगी होती है। ये रिंग कास्ट आयरन अलॉय की बनी होती है। पिस्टन रिंग रेक्टेंगुलर कॉर्ड की चूड़ी की तरह गोल होती है। यह बीच से कटी होती है। रिंग का आउटर व्यास पिस्टन रिंग का आउटर व्यास पिस्टन के व्यास से अधिक होता है। पिस्टन सिलेंडर में फिट होने के बाद रिंग की परिधि सिलेंडर की दीवार से सटी होती है। जब पिस्टन मोशन करता है तो रिंग की घिसती है। पिस्टन में दो प्रकार की रिंग लगी होती हैं, कंप्रेशन रिंग और ऑयल कंट्रोल रिंग। ऑयल कंट्रोल रिंग, दो प्रकार की रिंग लगी होती है, कंप्रेसर रिंग और ऑयल कंट्रोल रिंग। कंप्रेसर रिंग हाई प्रेशर की गैस को क्रैंक केस में नहीं जाने देती और ऑयल कंट्रोल रिंग सिलेंडर की दीवार में अतिरिक्त ऑयल को हटाती है। नेक्स्ट इसका महत्वपूर्ण भाग है कनेक्टिंग रॉड। आईसी इंजन का तीसरा महत्वपूर्ण भाग कनेक्टिंग रॉड है। कनेक्टिंग रॉड चित्र में दिखाया गया है। इंटरनल कंबक्शन इंजन में कनेक्टिंग रॉड क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन को जोड़ती है। कनेक्टिंग रॉड जो है वो क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन को जोड़ती है। ये जो ग्रुप दिखा इंटरनल कंबक्शन इंजन में, यहाँ पर क्रैंकशाफ्ट लगाई जाती है और ये पिस्टन है। इंटरनल कंबक्शन इंजन में कनेक्टिंग रॉड का काम क्या है? क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन को जोड़ती है और हॉट गैसों के एक्सपेंशन से पिस्टन से मिली पावर को क्रैंकशाफ्ट तक ट्रांसफ़र करती है और पिस्टन से जो पावर मिलती है वो क्रैंकशाफ्ट को ट्रांसफ़र करती है। कनेक्टिंग रॉड का छोटा सिरा गर्जन पिन से पिस्टन को जोड़ती है।
कनेक्टिंग रॉड का जो छोटा सिरा होता है वो गजन पिन के द्वारा पिस्टन से जुड़ा होता है तथा कनेक्टिंग रॉड का बड़ा सिरा क्रैंक पिन से जुड़ा होता है। कनेक्टिंग रॉड का यूज पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन को क्रैंक शाफ्ट को ट्रांसमिट करती है। जो पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन है वो क्रैंक शाफ्ट को ट्रांसमिट करती है, जिससे क्रैंक शाफ्ट रोटेट हो जाती है। यह स्टील का बना होता है, कनेक्टिंग रॉड जनरली स्टील का बना होता है। ठीक है, तो समझ में आया अपना कनेक्टिंग रॉड का काम क्या है, पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड को दोनों को जो पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को जोड़ना। पिस्टन की जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है वो क्रैंक शाफ्ट को ट्रांसमिट करना है, जिससे कि क्रैंक शाफ्ट रोटेट करे। नेक्स्ट, अभी क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट क्या है, इंटरनल कंबक्शन इंजन में क्रैंक शाफ्ट का यूज हम पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग गति को क्रैंक शाफ्ट की रोटेटरी गति में क्रैंक शाफ्ट तथा कनेक्टिंग रॉड के द्वारा चेंज किया जाता है। अभी क्रैंक शाफ्ट क्या करती है, जो पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है, मतलब पाश्चक्र गति होती है, आगे पीछे की गति, इसको रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर देती है। किसके द्वारा, कनेक्टिंग रॉड के द्वारा। क्रैंक शाफ्ट के मुख्य भाग में पिन, वेव, बैलेंसिंग लोड तथा मेन बियरिंग जर्नल्स होते हैं तथा कनेक्टिंग रॉड का बड़ा सिरा क्रैंक शाफ्ट की क्रैंक पिन से जुड़ा होता है तथा क्रैंक पिन की सेंटर की दूरी को हम क्रैंक एरिया कहते हैं तथा क्रैंक केस में जो बियरिंग रहते हैं, जिसमें क्रैंक शाफ्ट सपोर्ट रहती है, जो क्रैंक शाफ्ट के सिरे उन मेन बियरिंग में घूमते हैं, उन्हें हम जर्नल कहते हैं। जब बियरिंग की संख्या अधिक होती है तो क्रैंक शाफ्ट अच्छी तरह से चलती है, जिससे वाइब्रेशन कम होता है। जब बियरिंग ज़्यादा होती हैं तो क्रैंक शाफ्ट अच्छी तरीके से चलती है, जिससे वाइब्रेशन कम होता है तथा क्रैंक शाफ्ट के आगे वाले सिरे में हैंड लीवर के लिए बड़ा नट, फैन, बेल्ट, पुली तथा वाइब्रेशन डैम्पर लगे होते हैं। पिछले हिस्से पर फ्लाई व्हील लगा होता है क्रैंक शाफ्ट के। नेक्स्ट है क्रैंक केस। नेक्स्ट है क्रैंक केस। अब इसमें क्या काम है, देखिए। इंटरनल कंबक्शन इंजन में क्रैंक केस में सिलेंडर ब्लॉक का निचला भाग क्रैंक केस कहते हैं। सिलेंडर ब्लॉक का जो निचला भाग होता है उसे क्रैंक केस कहते हैं। यह क्रैंक शाफ्ट तथा कैम शाफ्ट के लिए हाउसिंग का काम करता है। क्रैंक केस क्या करता है, क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट के लिए हाउसिंग का काम करता है। यह ग्रे कास्ट आयरन और एल्युमिनियम का बना होता है। क्रैंक केस का निचला भाग संप कहलाता है तथा प्रेस्ड स्टील या एल्युमिनियम का बना होता है। बोल्टों से क्रैंक केस में कसी जाती है। इसे लुब्रिकेंट भरा होता है। क्रैंक केस में क्या, लुब्रिकेंट भरा होता है। नेक्स्ट, ये कैम शाफ्ट। एक कैम शाफ्ट, इसका डायग्राम दिखाया गया है। देखिए अब इसका काम क्या है। कैम शाफ्ट का काम वाल्व को ओपन एवं क्लोज करने के लिए किया जाता है। अब कैम शाफ्ट का काम क्या है, जो वाल्व हैं उनको ओपन और क्लोज करना। सक्शन वाल्व और डिलीवरी वाल्व, दो वाल्व होते हैं आईसी इंजन में, तो इन दोनों को ओपन और क्लोज करने का काम कौन करता है, कैम शाफ्ट। कैम शाफ्ट पर कई कैम लगे होते हैं। प्रत्येक सिलेंडर के 2 कैम लगे होते हैं। प्रत्येक सिलेंडर में 2 कैम लगे होती हैं, एक इनलेट वाल्व, दूसरा आउटलेट के लिए एवं फ्यूल पंप को चलाने के लिए इसेंट्रिक एवं वितरक को चलाने के लिए गियर लगा होता है। इसमें एक इनलेट वाल्व, दूसरा आउटलेट वाल्व होता है और फ्यूल पंप को चलाने के लिए इसेंट्रिक एंड वितरक को चलाने के लिए गियर लगा होता है। कैम शाफ्ट को स्पीड क्रैंक शाफ्ट से टाइमिंग गियर के संबंध से मिलती है। जो कैम शाफ्ट को गति है वो क्रैंक शाफ्ट के माध्यम से मिलती है, टाइमिंग गियर के थ्रू। कैम शाफ्ट के गियर के दांतों की संख्या क्रैंक शाफ्ट के गियर के दांतों की संख्या से दुगनी होती है। जो कैम शाफ्ट होती है उसके जो गियर होता है उस पर जो दांते होते हैं वो क्रैंक शाफ्ट पे जो दांते होते हैं उसकी तुलना में डबल होते हैं। यह मीडियम कार्बन स्टील का बना होता है।
नेक्स्ट, अभी है स्पार्क प्लग, ज़्यादा कि आप लोगों ने देखा ही होगा स्पार्क प्लग। इंटरनल कंबक्शन इंजन में स्पार्क प्लग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है, क्योंकि जब इंजन में फ्यूल और एयर का मिक्सचर कंबक्शन चैम्बर में आता है, एयर फ्यूल और एयर का मिक्सचर कंबक्शन चैम्बर में आता है, तो वह मिक्सचर कंप्रेस होता है, तब पिस्टन ऊपर आ जाता है। उसके बाद स्पार्क प्लग स्पार्क करता है तो पिस्टन नीचे चला जाता है। स्पार्क प्लग एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जो 12,000 डिग्री सेल्सियस से 18,000 डिग्री सेल्सियस वोल्ट का करंट जनरेट करती है, जिसके स्पार्किंग होती है, जिससे कंबक्शन चैम्बर का फ्यूल जल जाता है। वाल्व वाल्व एक ऐसी डिवाइस है जो किसी पथ को खोलता और बंद करता है। इसका यूज इंटरनल कंबक्शन इंजन में 4 स्ट्रोक इंजन में प्रत्येक सिलेंडर पर 2 वाल्व लगे होते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन में प्रत्येक सिलेंडर पर 2 वाल्व लगे होते हैं, इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व। इनलेट वाल्व से एयर और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर में आता है, आउटलेट वाल्व से हॉट गैसें सिलेंडर से बाहर निकलती हैं। वाल्व की सरफेस तथा वाल्व सेटिंग 30 डिग्री से 45 डिग्री एंगल पर टेपर रहती है। जो वाल्व की सरफेस होती है वो 30 से 45 डिग्री एंगल पर टेपर रहती है। इनलेट वाल्व निकल क्रोम स्टील का तथा आउटलेट वाल्व सिलिकॉन स्टील का बना होता है। अब कूलिंग, अभी क्या होता है, जब इन आईसी इंजन में फ्यूल का जब दहन होता है तो उससे ऊष्मा जनरेट होती है, जिससे कि क्या है, इंजन बहुत ही गर्म हो जाता है, और यदि एक लिमिट से ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो खतरा हो सकता है। अतः उसे ठंडा करने के लिए कूलिंग सिस्टम लगाया जाता है। कूलिंग सिस्टम दो प्रकार का होता है, एक होता है एयर कूलिंग सिस्टम, होता है वाटर कूलिंग सिस्टम। वाटर कूलिंग सिस्टम में क्या होता है, जनरली हम लोगों ने देखा होगा जनरेटर वगैरह में वाटर कूलिंग सिस्टम यूज करते हैं, उसमें पानी डाल लगा यूज करते हैं। जबकि जो टू व्हीलर्स वगैरह होते हैं उसमें एयर कूलिंग सिस्टम यूज करते हैं। तो देखिए, इंटरनल कंबक्शन इंजन में सिलेंडर के अंदर फ्यूल के कंबक्शन से इतनी अधिक मात्रा आईसी इंजन में सिलेंडर के अंदर फ्यूल के कंबक्शन से इतनी अधिक मात्रा में हीट जनरेट होती है कि पार्ट्स का टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है। इस अधिक टेम्परेचर की वजह से इंटरनल कंबक्शन इंजन के पार्ट्स में खराबी तथा सिलेंडर में दरार पड़ सकती है। सिलेंडर में कंबक्शन का टेम्परेचर 1600 डिग्री टेम्परेचर से 2800 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इंजन की कूलिंग नहीं किया तो इंजन खराब हो जाएगा। यह सिलेंडर और ब्लॉक के बीच खाली भाग होता है जिसमें पानी भरा होता है। आप जिन दोनों के बीच में जगह, इसमें वाटर जैकेट कहते हैं। इसमें ठंडा पानी एक पंप की हेल्प से सिलेंडर के चारों लगी वाटर जैकेट में इनलेट से फ्लो किया जाता है, जो सिलेंडर को ठंडा रखता है, और यह पानी गर्म हो जाता है। फिर आउटलेट से पानी रेडिएटर में जाकर फिर से ठंडा हो जाता है, और यही प्रोसेस चलती रहती है। जबकि टू व्हीलर्स वगैरह में क्या है, फिंस लगी होती है, जिससे कि जब टू व्हीलर्स आगे की तरफ बढ़ती है तो जो हवा होती है, ठंडी हवा, वो फिंस के गैप में आकर के उसको कूल करती है, और जो गर्म हवा है वो पीछे की ओर निकल जाती है, और उसका स्थान लेने के लिए नई ठंडी हवा फिर से आ जाती है। इस प्रकार जो है वो कूलिंग सिस्टम चलता रहता है। Okay, thank you for watching this video. Please share and subscribe the channel. Okay, thank you.